चिंता कैसे त्यागी। एक बार प्रभु यीशु मसीह बैतनिय्याह नामक गांव में आए। वहां एक ऐसा परिवार था जहां केवल 3 लोग थे, 2 बहनें मरियम और मार्था और उनका भाई लाजर। मार्था ने यीशु मसीह के चमत्कारों को देखकर और उसके अद्भुत संदेशों से प्रभावित होकर अपने घर में अतिथि के रूप में आने का निमंत्रण दिया और उसकी विनती सुनकर प्रभु मार्था के घर पर आ गए। मार्था को विश्वास नहीं हो रहा था कि आज साक्षात प्रभु उसके घर पर आए हैं। वह तुरंत उनके स्वागत के लिए खाना बनाने रसोई में भागी और वो बहुत से पकवान बनाने में जुट गई। यहाँ यीशु के पास मार्था की बहन मरियम प्रभु से बातें करने लगी। तब प्रभु यीशु मरियम को अनंत जीवन के विषय में तथा बहुतायत के जीवन के विषय में संदेश के रूप में वचन सुनाने लगे। मार्था जब बहुत देर तक पकवान बनाने में लगी हुई थी तो गुस्से में आकर प्रभु यीशु मसीह को कहने लगी, आपको मेरी कोई चिंता नहीं है। मैं इतनी देर से काम कर रही हूँ और ये मरियम केवल आपके पास बैठकर सुन रही है। आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं? इस बात को सुनकर यीशु ने मार्था से कहा, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती रहती है। निस्संदेह अवज्ञा करना और भोजन खिलाना महत्वपूर्ण है, परंतु प्रभु उसके प्रतिदिन के व्यवहार के विषय में कह रहे थे। इस विषय पर उन्होंने पवित्र शास्त्र में अनेक शिक्षाएं दी है कि चिंता करके हम कुछ भी नहीं कर सकते। चिंता करके हम केवल अपना नुकसान करते हैं। यदि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है तो हमें चिंता नहीं करना चाहिए। इस पर यीशु मसीह ने मार्था से कहा, चिंता करने के बदले तुम्हें एक उत्तम कार्य करना चाहिए था जो तुम्हारी बहन कर रही थी, अर्थात वचन को सुनना। प्रभु यीशु के जीवनदायी वचन को सुनना दुनिया के तमाम महत्वपूर्ण कार्यों को करने से उत्तम है, क्योंकि जिसने हमें बनाया है वो जानता है कि हमारी ज़रूरतें क्या क्या हैं। जिसने हमें मुंह और पेट दिया है उसने हमारे लिए भोजन भी अवश्य रखा है। जो चिड़िया को जो बोती और काटती रही भूखे नहीं मरने देता, वो हमारे लिए भी उन तमाम आकाश के पक्षियों से ज़्यादा सुंदर व कीमती है क्यों ना देगा। परमेश्वर ने हमारे लिए और हमारी संतानों के लिए भी अच्छी लाभकारी योजना बना रखी है। उसके वचनों को सुनने से हमारे जीवन में बहुत आशीषों को प्राप्त करते हैं, जो इस जीवन के लिए और आने वाले जीवन के लिए लाभकारी हैं। इसलिए मरियम के जैसे चिंता छोड़कर प्रभु के वचनों को सुनने में समय बिताएं। प्रभु आपको आशीष दे।